हेलो, जय श्री कृष्णा साथियों। आज हम लोग बात करेंगे, अभी तो वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है। क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। लेकिन हम लोग बात करेंगे बाबू द्वापर युग की। कब की बात करेंगे? द्वापर युग की। तो उस समय पृथ्वी पर चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। कब? द्वापर युग में पृथ्वी पर चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। अंधकार का मतलब क्या? अधर्म का वर्चस्व था। किसका? अधर्म का वर्चस्व था। माता पृथ्वी त्राहिमाम कर रही थी कि हमें कोई रक्षा प्रदान करे। तब की बात है कि वहां पे एक राजा थे मथुरा में, जिनका नाम था उग्रसेन। क्या नाम था? उग्रसेन। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था कंस। क्या? कंस नाम था। वो बहुत अत्याचारी और निर्दयी टाइप का व्यक्ति था। कैसा था? निर्दयी टाइप का व्यक्ति था। और वो जानते हैं, कोई भी युद्ध लड़ता था ना, तो वो निर्दोष प्रजा को भी मार देता था। और वो ये नहीं देखता था, खाली उसको जीत से मतलब रहती थी, समझे? तो उसकी निर्दयता देखते हुए पूरे संसार में निर्दयता फैल चुका था। मतलब पूरा धर्म एकदम फैल चुका था। एकदम धर्म का नामो निशान नहीं था, समझे? तो वो कंस ने अपने पिता को बंदी बना लिया। क्या किया? बंदी बना लिया और कारावास में डाल दिया। क्या डाल दिया? कारावास मतलब जेल में डाल दिया। अपने पिताजी को कंस कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। और जेल में डालते ही उसका एक मित्र था जिनका नाम था वासुदेव। क्या नाम था? वासुदेव। उसने अपने मित्र वासुदेव से अपनी बहन देवकी का शादी करवाया। तब आकाश में गर्जना हुई और बोला कि मतलब आकाश में जब गर्जना हुई तो वो बोला, आकाश से आवाज आया, साउंड आया, एक तरह का बैग आया। बोला कि कंस, जिसका तुम ले जा रहे हो इतना स्वागत से, उसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। तो कंस सोचा ना समझा और अपनी जीजा को, अपनी बहन को क्या किया कि कारावास में जाके बंद कर दिया। क्या किया? बंद कर दिया। और क्या 8वां पुत्र तक उसको 8वां पुत्र को मारना था, लेकिन उसने जब जब जन्म लिया 7 पुत्र को मारा। लेकिन 7वां पुत्र बलिराम थे, जो शेषनाग के अवतार थे। तब वो बच गए थे। वो बच गए थे ट्रांसप्लांट द्वारा। ये आप पढ़े होंगे, ठीक ना? अब देखिए, कृष्ण जी आए और देवकी के गर्भ से क्या हुए? प्रकट हुए। क्या हुए? प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद क्या? प्रकट होने के बाद मतलब उनका जो क्या हुआ कि गोकुल में लालन पालन हुआ। गोकुल एक गांव था जहां पे उनका लालन पालन हुआ और बड़े हुए। तब आके कंस का वध किए। किसका वध किए? कंस का। और फिर उधर हस्तिनापुर में एक और बात चल रही थी, जिसमें पांडवों को पूरा कुछ नहीं मिल रहा था उसको। तो बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए किशोरावस्था में, और किशोरावस्था में ही वो अपने मामा का वध कर दिए। किसको? अपना मामा का वध कर दिए। फिर मथुरा पर फिर अपने नाना जी को, उग्रसेन जी को राजा बनाए। और फिर कुछ दिन तक वो फिर वृंदावन गए, फिर वहाँ का राजपाट संभाले। फिर कुछ दिन बाद हस्तिनापुर में क्या हुआ कि पांडव मर चुके थे और उनके 5 पुत्र थे। उनकी बुआ थी कुंती, समझे? तो उनके 5 पुत्रों को वो अधिकार नहीं दे रहे थे, धृतराष्ट्र। तो उनके अधिकार के लिए भी इन्होंने बहुत बड़ा महाभारत की युद्ध लड़े, जिसमें इन्होंने अर्जुन का साथ दिया था, समझे? तो इस तरह द्वापर में कुछ अधर्म को इन्होंने समाप्त किया। और जिस दिन इनका जन्म हुआ था कारावास में, जेल में, तो उसी दिन से आज तक हम लोग इस तिथि को जन्माष्टमी के रूप में मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।